सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज में आज पंकज प्रसाद जी का पहला दिन है बतौर अध्यापक। यहाँ पर उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने हैं। 5 दिन पहले ही अभी उनका यहाँ पर तबादला हुआ है। इससे पहले वे देहरादून के एक नामी विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते थे। 25 जनवरी 1996 आज पंकज जी इस विद्यालय में बतौर अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन आज स्कूल में कल यानी 26 जनवरी की तैयारी करवाने के लिए सभी अध्यापक और अध्यापिका देर तक रुके हुए थे। फिर उसके बाद पंकज जी भी उनके साथ ही रुककर सभी तैयारियां करते गए। इसी में शाम के 6 बजे बज गए। जनवरी का महीना था, इसलिए 6 बजे ही अच्छा अंधेरा भी हो गया था। और उसके बाद सभी टीचर स्कूल बस में जाने के लिए बैठ गए। तभी एक टीचर ने कहा कि सर आप भी बैठ जाओ, इसी बस में कल सुबह आ जाना। आपका घर जहां है वहीं से बस निकली। लेकिन पंकज जी ने कहा नहीं सर, मैं स्कूटर लेकर आया हूं, चला जाऊंगा। इतना कहकर पंकज जी अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगते हैं, पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तभी थोड़ी देर में बस वहां से चली आती है और बस के जाते ही थोड़ी देर में स्कूटर भी स्टार्ट हो जाता है। ठंड का मौसम था, इस वजह से स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, पर शुक्र है स्टार्ट तो हुआ। पंकज जी अभी थोड़ा ही आगे निकले थे कि तभी एक आदमी पंकज जी के पास आया और बोला, अरे सर मुझे छोड़ देना, आगे मैं भी इधर तरफ जाऊंगा, मुझे थोड़ा काम था इसलिए बस में नहीं जा पाया। वो सर मेरा नाम मुकेश त्रिवेदी है, मैं आपका चौकीदार हूं। अब मेरी भी ड्यूटी खत्म हो गई है तो मुझे भी घर जाना है। आप जा ही रहे हो तो मुझे भी ले चलो। उस आदमी की बात सुनकर फिर पंकज जी ने सोचा वैसे भी रात हो गई है, 2 जने रहे बात करते हुए निकल जाएंगे। पंकज जी का घर यहां से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। पंकज जी और मुकेश दोनों बात कर रहे थे और स्कूटर भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। रास्ते में एक जंगल ही पड़ता है और आमतौर पर इस जंगल से यात्रा चलता रहता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये दोनों जंगल में थोड़ी दूर पहुंच गए होंगे तब पंकज जी ने देखा एक सुंदर सी लड़की जंगल के किनारे बैठी हुई रो रही थी और हेल्प मांग रही थी। लेकिन पंकज जी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार से चल रहे थे। तभी पंकज जी मुकेश से बोले, मुकेश हमने गलती तो नहीं करी, क्या पता उसे जरूरत हो और हमें मदद करनी चाहिए हो। फिर मुकेश ने कहा, पता नहीं सर, शायद सही कह रहे हो आप। पंकज जी और मुकेश दोनों यही सोच रहे थे कि हमने उसकी मदद क्यों नहीं करी। ये दोनों उसके बाद लगभग 500 मीटर आगे आए होंगे। तभी पंकज जी के स्कूटर की लाइट आगे पड़ी तो अब की बार पंकज जी की धड़कनें तेज हो गई। पंकज जी तुरंत बोले, मुकेश देखो ये तो वही लड़की है ना जो अभी वहां पर थी, अभी वही बात दोहरा रही है, हेल्प मी। लेकिन इस बार पंकज जी ने गाड़ी और तेज कर दी। इसके बाद पंकज जी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमने गाड़ी नहीं रोकी। वो दोनों यही बात करते हुए सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो लड़की हमसे पीछे मिली थी इतनी जल्दी स्कूटर से पहले भी आगे आ गई हो, वह भी बिना किसी को दिखे। फिर उसके बाद कुछ ही दूरी पर जब ये लोग आगे बढ़े तब पंकज जी ने देखा स्कूटर बहुत भारी भारी से चल रहा था और कुछ घसीट की आवाज सी आ रही थी। पंकज जी घबराए और पीछे देखा तो पंकज जी के होश उड़ गए और उनकी आंखें फीकी रह गई, उनका खून जम गया और दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि जो मुकेश उनके साथ बैठा हुआ था उसके पैर बड़ी दूर तक फैले हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो चुका था। ये देखकर पंकज जी की तो मानो सांसें रुक गई। और फिर उसके बाद मुकेश ने बहुत भयानक आवाज में पंकज से कहा, सर जी अंग्रेजी पढ़ाने आए हो यहाँ पर तुम? फिर पंकज जी ने डरते हुए कहा, हाँ तो फिर मरना होगा। पंकज इतना सुनते ही अपना स्कूटर छोड़ा और वहां से भागने लगे। पंकज जी के अंदर जितनी भी जान थी उतनी लगाकर जंगल के रास्ते में भाग रहे थे। उस समय रास्ते से गाड़ियां चल तो रही थी, लेकिन मानो पंकज जी उन पर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे और पंकज जी रोते हुए चिल्लाते हुए बस भाग रहे थे और यह बोल रहे थे, बचाओ। पंकज जी भागे जा रहे थे कि तभी पंकज को आगे से किसी ने थाम लिया। फिर उसके बाद पंकज जी ने जैसे ही ऊपर देखा तो यह वही लड़की थी जो कि अभी पीछे बैठे तब से रो रही थी। पंकज जी ने तुरंत उसे पहचान लिया और उस लड़की ने तभी पंकज जी से बोला, सर हेल्प मी प्लीज। पंकज जी की तो डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी और फिर उसके बाद पंकज जी जोर जोर से रोने लगे और बोले, कौन हो तुम, क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? पंकज जी ने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने पंकज को बहुत जोर से पकड़ लिया और उसी भयानक आवाज में बोला, सर जी मरना तो तुमके पड़ेगा। फिर पंकज जी रोते हुए बोले, आखिर क्यों मारना चाहते हो तुम, मैंने क्या करा तुम लोगों का? फिर उसी भारी भरकम आवाज में मुकेश ने कहा, जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा, इसीलिए आज तू भी मरेगा। पंकज जी तो पहले से डरे हुए थे, फिर भी घबराते हुए
बोले आपकी जगह? हाँ मेरी जगह, मैं पहले उसी राज के इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता था, और अब जो मेरी जगह लेगा वह मरेगा। उसके बाद मुकेश कुछ बताने लगा। मैं रोज सुबह सही समय पर विद्यालय जाता था और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाता था। सभी बच्चे और बच्चों के माता पिता मेरा बहुत सम्मान करते थे। तभी कुछ दिनों बाद खबर आई कि अब मुकेश त्रिवेदी जी का प्रमोशन हो जाएगा, त्रिवेदी जी को विद्यालय का प्रिंसिपल बनाया जाएगा। ये खबर सुनकर मैं भी खुश था और सभी बच्चे भी खुश थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र त्यागी खुश नहीं थे, और उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मेरे कक्ष में मिलो। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे सभी बच्चे अपने घर चले गए और सभी टीचर स्कूल बस में निकल गए। उसके बाद मैं और त्यागी सर कक्ष में गए। उसके बाद मैं त्यागी सर के कक्ष में गया तो बोले, आओ कल से तुम स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे, तुम मेरी जगह ले लोगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी प्रिंसिपल को हटाकर स्कूल में किसी और को बनाया गया हो, और उस प्रिंसिपल को सबसे कम और उस प्रिंसिपल को उसके नीचे काम करना पड़ रहा हो। चलो मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ, बहुत सी जिम्मेदारी आएंगी तुम पर इस विद्यालय के लिए। ये कहकर त्यागी जी ने मुझे अपने साथ छत पर बुला लिया, और फिर मैंने कहा, सर मेरी बहन बाहर है, वह भी घर नहीं गई है, मेरे साथ ही जाएगी, इसी स्कूल में 12th क्लास में पढ़ती है। फिर सर ने कहा, चले जाना, आ जाओ। हम छत पर ही किनारे खड़े बात कर रहे थे, तभी त्यागी जी ने मुझे जोर से पकड़ा और कहा, मेरी जगह लेगा। इतना बोलकर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, और विद्यालय 4 मंजिल का था। नीचे मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही थी सड़क पर, और मैं सीधा सड़क पर ही गिरा। मेरी बहन मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी और मुझे जैसे तैसे पकड़कर सड़क पर ले आए और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला या आदमी हमारी मदद नहीं कर रहा था। मेरी बहन बहुत मुश्किल से मुझे उठाकर ले जा रही थी, और वह जंगल वाली रोड पर किनारे मुझे और सबसे बोल रही थी, हेल्प मी, पर कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं था। तभी अचानक एक गाड़ी वाला हमारे पास आकर रुका, और मेरी बहन ने सोचा ही मदद करेगा, लेकिन यह और कोई नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल त्यागी था। फिर उसके बाद उसने मेरी बहन से कहा, फिर इसके बाद मेरी बहन ने उससे कहा, सर भाई को चोट लगी है, प्लीज मदद कर दो। लेकिन त्यागी जी बाहर निकले और लगातार मेरी बहन पर चाकू के वार शुरू कर दिए। वह जब तक नहीं रुके, जब तक मेरी बहन ने दम नहीं तोड़ दिया, तो बस तब से ही अब जो मेरी जगह लेता है मैं उसको मार देता हूँ। हमने पहले प्रिंसिपल त्यागी को मारा, और जितने भी टीचर अंग्रेजी पढ़ाने आए एक करके सबको मार डाला। अब तेरी बारी है। गहर सदमे में बेहोशी की हालत में पंकज इसकी बात सुन रहा था। तभी वो लड़की फिर बोली, सर हेल्प मी। इतना बोलकर उसने पंकज का पूरा शरीर नोच लिया, और लगातार पंकज को वो लोग घसीटते हुए पूरे जंगल में ले जाने लगे, और पंकज जोर जोर से चिल्ला रहा था और बस यही बोल रहा था, बचाओ। पर पंकज को बचाने वाला वहां कोई नहीं था। पंकज बेहद दर्द से तड़प रहा था, और तड़प तड़प के ही उसकी जान चली गई। अगले दिन यानी 26 जनवरी को यूपी पुलिस को उसी जंगल वाली सड़क के किनारे पंकज प्रसाद की लाश काफी बुरी हालत में मिली। कहते हैं आज भी उस राजकीय इंटर कॉलेज में अभी तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक की जरूरत है। अगर कोई अध्यापक आता है तो 4 या 5 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है, और वह चौकीदार आज भी वही स्कूल के बाहर से मिल जाता है नए अंग्रेजी अध्यापक को।